हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसके हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ पिछले 1 महीने में 8.72% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में रिटर्न की बात कर लेते हैं, 6 महीने में 28.51% का रिटर्न दिया है। 1 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 60.35% का रिटर्न दिया है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 19.03% का रिटर्न दिया है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 25.68% का। अब हम लोग एनएबी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 28.67 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 648 करोड़ का। अब बात करते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो पिछले 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,990 रुपया। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता है 73,941 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया और आपको मिलता है 2,36,361 रुपया। बात करें यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम क्या होता तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,13,362 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,60,350 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,68,643 रुपया होता है। इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 28 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, सिप्ला लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे, टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड जो हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, लुपिन लिमिटेड जो हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है, सोनोफी इंडिया लिमिटेड जो हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है और जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ये भी हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। यानी कि इसके अंदर जो भी टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो सारा जो सेक्टर है वो हेल्थ केयर के सेक्टर पे है। अब हम लोग इसके होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इक्विटी पे है 97% और कैश पे है 3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो हेल्थ केयर पे है 97.1% और अदर्स पे है 2.9%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका पीई रेशियो है 41.37 और पीबी रेशियो है 5.16% का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड टाइम जो इन्वेस्टमेंट आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी 1,000 का कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 60.4 है, 3 साल में 19 का है और एनुअल 25.7 का है। वही इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 52.6 रहता है, 3 साल में 16.7 रहता है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। यानी कि यहाँ से ये चीज क्लियर हो रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, ये अपना कैटेगरी से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे 1 साल की बात हो चाहे 3 साल की बात हो। यानी कि यदि आप इस सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार के म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं, यानी कि फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर का यदि आप म्यूचुअल फंड को ढूंढ रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। 1 साल की बात करें तो रैंक विथ कैटेगरी में 1 नंबर पे आता है, 3 साल में ये 4 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखिए तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स हैं क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई कंबशन अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो 1.02% और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा
और स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,325 करोड़ का। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड जो है एक डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड 23 दिसंबर 1994 को लॉन्च किया गया था। धावल शाह जो है अभी करंट फंड मैनेजर है आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,29,326 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो देखा गया वो 28.67 रुपए है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।